टाइटनपुर नाम के एक गांव में नेबुला नाम की एक बहुत ही कंजूस गाय अपने बेटे और पति के साथ और नई बहू के साथ रहती है। नताशा बहू को अभी तक अपनी सासू माँ की आदत समझ में नहीं आई है, इसलिए वो नेबुला की बातों को मजाक में ही लेती है। ये क्या कर रही हो बहू तुम? कल रात का बचा हुआ खाना है माँ जी, वही फेंकने के लिए जा रही हूँ। मुझे पता था ये बैनर की पत्नी हमें भिखारी बनाकर ही छोड़ेगी। रात का खाना फेंकते नहीं, 2 बूंद तेल डालकर गरम करके लगाते हैं बहुरानी। ऐसे कहते हुए उस रात के खाने में सच में तड़का लगाकर अपने पति ग्रूट बेल को दे देती है नेबुला गाय, और ग्रूट वो चुपचाप खा भी लेता है। वो देखकर नताशा हैरान हो जाती, बाद में ये बात अपने पति को भी बताती है। माँ ऐसे ही नताशा, तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। हमारी शादी के बाद पहला जन्मदिन आ रहा है तुम्हारा, इसीलिए माँ और पिताजी इसे अच्छे से मनाने चाहते हैं। हाँ, शायद मुझे इस अच्छे से का मतलब अच्छे से पता है। ऐसे कहकर नताशा चुपचाप सो जाती है। उनकी बातें सुनकर ग्रूट अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बहू के जन्मदिन में कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनकी बहू के सामने उनकी इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए, मुझसे भला अच्छा और कौन कर सकता है पार्टी की तैयारी। सजावट से लेकर खाने पीने तक किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होगी। तुम अपना यही दिमाग मत चलाओ नेबुला, सब अच्छे से होने चाहिए, मतलब अच्छे से ही होना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं। नेबुला ठीक है कहकर सर हिलाती है, लेकिन अगले दिन सुबह उठकर बाजार जाने के बाद कुछ इस तरह से अपनी खरीदारी करती है। ये लीजिए माँ जी, दिखने में कम है लेकिन क्वालिटी एकदम बढ़िया है। बताइए कितने चाहिए? क्वालिटी किसे चाहिए? जो सस्ते में सबसे ज्यादा आएंगे वो दे दो। ये केक वाली क्रीम सिर्फ लगाने के लिए ही होती है, खाना थोड़ी है इन्हें। अजीब लोग हैं। क्या हो गया है आजकल के लोगों को? सब्जी बनाकर खाना ही तो है, इसे कौन सा सजा कर रखना है? ताजी सुंदर सब्जियां मुझे नहीं चाहिए, जो सस्ते में आए वो इस बस्ते में भर दो। नेबुला ऐसे सारे सामान खरीदती है और ऐसे ही खाना बनाने वालों से बात करके बर्थडे पार्टी का ऑर्डर भी दे देती है। जन्मदिन के दिन सब अपनी अपनी जगह पर था, केक, खाना और मेहमान। फिर भी ग्रूट को किसी बात का डर सता रहा था। सब कुछ तो ठीक लग रहा है, फिर भी मेरा मन को सुकून नहीं आ रहा है बेटा। इतने सालों से तुम्हारी माँ को देख रहा हूँ, शायद इसीलिए। आप चिंता मत कीजिए पिताजी,
मैं एक बार जाकर सब देखकर आता हूँ। ऐसे कहकर बैनर जाकर सब देखता है। सिर्फ आंखों से देखने से किसी को भी क्या समझ में आएगा भला। इसीलिए ब्रूस सब ऐसे ही देखकर सब ठीक है सोचकर चुप हो जाता है। नेबुला कुछ ज्यादा ही खुश थी। ग्रूट कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था और बैनर सब में ठाक छाक कर रहा था। ये आप सबको हो क्या गया है? सब ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? क्या ये मेरे पहले जन्मदिन के लिए कोई प्रैंक है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और मेहमान भी इसमें मिले हुए हैं क्या? वो खाने के पास ज़ॉम्बीज़ जैसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नेबुला के सस्ते पकवान खाने के बाद मेहमान ऐसे उल्टियाँ कर रहे थे कि कोई भी देखकर उन्हें ज़ॉम्बीज़ ही कहेगा। फिलहाल तो सबकी तबीयत खराब थी, इसलिए सब चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और नेबुला को लगता है कि सब ठीक है। नेबुला, ये क्या था? क्या डालकर बनाया है ये भोजन? मेहमान भी नाराज होकर चले गए और बहू के सामने जिंदगी पर सर झुकने वाले काम कर दिया है तुमने। किसी ने कुछ नहीं कहा और बहू भी कुछ नहीं कहेगी। आप पता नहीं हर बात को लेकर इतना परेशान क्यों होते हो। नेबुला ऐसे बहुत शांत होने का नाटक करते हुए सबको शांत रहने को कहती है, लेकिन तभी अपने चेहरे पर केक क्रीम लगाए हुए गाय बैल बड़े गुस्से में उनके घर आकर ना भोजन ढंग था ना केक। ये कैसी दावत थी? ये कैसे रंग थे? साफ ही नहीं होता है। कुछ भी करो लेकिन ये ठीक करो कहकर। आप चिंता मत कीजिए, मुझे इसे हटाने का एक सुरक्षित उपाय पता है। आप बस अपने साफ मन से हमारी मासूम सासू माँ को माफ कर दो। नताशा की बातें सुनकर एकदम से सबका गुस्सा ऐसे खत्म हो जाता है कि जैसे कि कुछ हुआ नहीं था। वो देखकर नेबुला को खुद पर शर्म आती है और अपनी बहू को खुद के कंजूसी सिखाने के बारे में सोचने वाली नेबुला बहू से ही अच्छी बातें सीखने लगती है। फीफापुर नाम के एक गांव में इमिली नाम की एक गाय अपने पति मेस्सी के साथ रहती है। 2 साल पहले एमिली और मेस्सी की शादी हुई थी। उनकी शादी से वो दोनों भी ना खुश थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इमली जी, मैं सरपंच के पास जा रहा हूँ। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को एक काम के लिए बुलाया है। कह रहे थे अगर वो काम कर दिया तो फिर कभी भी कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, इतने पैसे देंगे। लगता है कोई गलत काम या खतरनाक काम है मेसी जी। मेरी सलाह है कि आप उस काम के लिए हाँ करने से पहले एक बार अच्छे से सारी बात को सुनकर समझना। ठीक है कहकर मेस्सी बेल सरपंच के घर चला जाता है। वहाँ पर सभी अच्छी उम्र के सेहतमंद लोग थे।
उन्हें देखकर मेसी एक बार और अपनी पत्नी की बात याद कर लेता है। मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खराब है। सारे वैद्य अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, लेकिन मुझे कहीं से पता चला है कि काले जंगल के उन गुफा में होने वाले नीले फूल से दुनिया की हर बीमारी ठीक हो सकती है। सरपंच कहता है कि जो कोई भी वो फूल लेकर आएगा उसे वो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा दे देगा। इनाम के बारे में सुनकर सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन जंगल के बारे में सोचकर ही कांपने लगते हैं। काले जंगल में कोई मूर्ख ही जाने की हिम्मत करेगा सरपंच जी। वहाँ पर खूंखार शेर, भेड़िया और यहाँ तक कि भूतों का भी बसेरा है। मैं जिंदा रहकर मजदूरी करना पसंद करूँगा। उस एक बैल की वजह से बाकी के बैलों की भी हिम्मत टूट जाती है और उनमें से कोई भी वो साहस करने के लिए सामने नहीं आता है। सरपंच बड़ी उम्मीद भरी आंखों से उनकी ओर देख रहा था, तभी मेसी सामने आता है। मैं ये साहस करने के लिए तैयार हूँ सरपंच जी। एक बात तो तय है, मैं या तो फूल के साथ लौट कर आऊंगा या फिर मरकर। अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा कीजिए कि आप मेरी गर्भवती पत्नी का ख्याल रखेंगे। मैं वादा करता हूँ मेसी, तुम्हारी सही सलामत लौटने तक तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आज तक तुम जैसा बहादुर नहीं देखा है। ठीक है कहकर मेसी अपने घर लौट जाता है और एमिली को पूरी बात नहीं बताता है। अगर वो ऐसा करता तो एमिली उसे बिल्कुल भी नहीं जाने देती थी। इसीलिए मेसी अपने साथ 3 दिन का भोजन बांधकर निकल जाता है। मेसी चला तो जाता है, लेकिन एमिली के मन में डर लगा रहता है। मेसी पहले दिन शाम तक चलकर अंधेरा होते ही एक बड़े से पेड़ पर सो जाता है और सुबह होते ही एक एक कदम संभाल कर रखते हुए आगे बढ़ता है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी गाय नहीं देखी इमली। दौलत के लालच में अपने ही पति को मौत के मुंह में भेज दिया। ची 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 ची। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब वो गाय एमिली को बताती है कि मेसी असल में कहाँ पर और किस लिए गया है और वहाँ पर कितना खतरा है। वो बात सुनते ही बिना कुछ सोचे एमिली गाय भी अपने पति के लिए जंगल में चली जाती है। उसे देखकर वो गाय डर जाती है और घर जाकर अपने पति से कहती है, बेवकूफ गाय, ये क्या किया है तुमने? वो सरपंच जी का जिम्मेदारी है। मैं जाकर अभी उन्हें ये बात बताकर आता हूँ। ये क्या कर दिया मूर्खों? चलो, अब हमारे साथ डरने से कोई काम नहीं होगा। एक वादा किया था और वो भी ना निभा पाए तो हमारी का कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे कहते हुए सरपंच खुद कुछ लोगों को अपने साथ लेकर एमिली को ढूंढने के लिए जाता है।
एमिली जंगल में अपने पति को ढूंढते हुए अकेली उस रास्ते पर जाती है। 2 दिन बाद मेसी को वापस लौटते वक्त बेहोश पड़ी हुई एमिली नजर आती है। तभी सामने से सरपंच भी कुछ लोगों के साथ वहां पर पहुंचता है। मेसी के हाथ में वो फूल देखकर खुश होता है सरपंच, और एमिली की ओर देखकर शर्मिंदा होते हुए मेसी से ऐसे कहता है, मुझे माफ कर दो मेसी, मैंने तुमसे किया हुआ ये वादा ठीक से नहीं निभा पाया। आज इस दुनिया में मुझसे ज्यादा शर्मिंदा शायद कोई नहीं होगा। एक बार अपने आसपास देखिए सरपंच जी, ये वही लोग हैं जो फूल लेकर आने के लिए डर रहे थे। अब शायद हमें बातें बंद करके एमिली को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। सब वापस सही सलामत लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद एमिली को एक बच्चा होता है। वो अपने नए घर और संपत्ति के साथ खुश रहने लगते हैं।